योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम। शरीर मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। नमस्कार श्रोताओं, योग संगम के आज इस प्रोग्राम में मैं अशोक सिंह राजपूत योगा एक्सपर्ट आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो बुजुर्गों के लिए योग। जिस प्रकार आज के इस जनरेशन में योग दिन ब दिन हमारी लाइफस्टाइल्स के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है, उसी प्रकार एक एज के बाद जैसे बुजुर्गों के लिए योग की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। बुजुर्ग एज के साथ साथ धीरे धीरे उनमें बहुत सारी आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती है। मेमोरी लॉस, चलने में दिक्कत, घुटनों में दर्द, बैलेंसिंग, नींद ना आना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आज आप अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों, माता पिताओं और उनके साथ आप दैनिक जीवन में देखते हैं। तो आज के इस सत्र में हम बुजुर्गों के लिए क्या योग बेनिफिशियल है और क्या कुछ उसमें हम कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। बुजुर्गों के लिए योग में सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो एक सूक्ष्म व्यायाम और सूक्ष्म क्रियाओं का एक पैटर्न रखा जाता है। सूक्ष्म क्रियाएं जो 48 होती है, उनमें सामान्य तौर पे वो आपके सर से लेकर आपके पैर के पंजों तक एक एक बॉडी पार्ट से जुड़ी हुई अलग अलग क्रियाएं होती है, जो जिनका मुख्य पर्पज़ यही होता है कि या तो वो कम उम्र के बच्चों के साथ प्रैक्टिसेस किए जाए या एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उसकी प्रैक्टिसेस की जाए, क्योंकि उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम और लाइट रहती है। तो वो 48 प्रैक्टिसेस अलग अलग डे के दौरान अलग अलग तरीक़ों से उन प्रैक्टिसेस का अभ्यास उनके साथ करवाया जा सकता है, जिनमें 5 सूक्ष्म व्यायाम भी रखे गए हैं, वो भी हम उसी अभ्यास क्रम में उनके साथ जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से 48 सूक्ष्म क्रियाएं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए रखी गई है, जो योग में आपके शरीर को थोड़ा सा गर्माहट देने के लिए उनका अभ्यास किया जाता है। अगर दूसरे क्रम में देखें तो बुजुर्गों के लिए हम और क्या कर सकते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के अलावा, तो वो है हमारे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में सबसे मुख्य जो प्रैक्टिसेस हैं वो इस प्रकार है, आपकी अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। तो इस तरीके से ये जो 2 प्रैक्टिसेज हैं, अगर वो 2 प्रैक्टिसेज ही बुजुर्ग अपने दैनिक जीवनचर्या में डेली अगर इन 2 प्रैक्टिसेज का अभ्यास करें तो बहुत हद तक उनकी बहुत सारी समस्याओं पे उनका निदान किया जा सकता है। सबसे पहली प्रैक्टिसेज आपकी जो है वो है अनुलोम विलोम प्रैक्टिस। ये एक प्रकार की अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेज है, जिसको बाईं नौसिका से दाईं की तरफ और दाईं नासिका से बाईं नौसिका से आप इसका अभ्यास करते हैं। दूसरी जो प्रैक्टिस है वो है आपकी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी जैसा नाम से ही ज्ञात है, एक प्रकार का गुंजन। श्वास भरने के साथ आप अपने नाक से एक प्रकार का भंवरे के समान आप एक गुंजन क्रिएट करते हैं। उसके बाद बंद आंखों से सिर्फ उसको महसूस करते हैं और जो एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती है उनको आप अपने फोरहेड लेवल पे उसको महसूस करने का प्रयास करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में बुजुर्ग व्यक्तियों की ब्रेन सेल्स को एक्टिव करने, उनके ब्लड फ्लो को एक्टिवेट करने और बहुत सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इनके साथ अगर हम देखें कि इनके बेनिफिट्स, अनुलोम विलोम और भ्रामरी ये एक ऐसी प्रैक्टिसेज हैं जो वैसे तो किसी भी युवा वर्ग का व्यक्ति इनको कर सकता है, पर बुजुर्गों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो उनके बीपी के लिए, जो उनके एक एंजाइटी के पैटर्न के लिए, क्योंकि एक सर्टन एज के बाद व्यक्ति थोड़ा सा चिड़चिड़ा होने लगता है, तो उनके लिए आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी की प्रैक्टिसेज बहुत ही ज़्यादा हितकारी है। अब अगर इनके प्रिकॉशंस देखे जाएं तो एज सच इनके कोई भी प्रिकॉशंस नहीं है। किसी भी युवा वर्ग का व्यक्ति इनका अभ्यास कर सकता है, इनसे किसी भी प्रकार की हानि या समस्या नहीं होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो इनका
दोनों अभ्यास करने का समय क्या रहेगा। सुबह का समय सबसे सर्वोच्च उत्तम समय रखा गया है, और उसके उपरांत अगर सुबह का समय किसी भी तरीके से आपके लिए कंफर्टेबल ना हो तो आप शाम के समय भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इन सारी प्रैक्टिसेस का अभ्यास आप कम से कम 20 से 30 मिनट डेली इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। अगर हम देखें कि इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा रहेगा, कोई भी ऐसा स्थान जहां आपको अपने योगा मैट के साथ साथ आपकी अपनी बॉडी किसी भी चीज़ से ना टकराए, वो स्थान आपके लिए सबसे उपयुक्त है। दूसरी चीज़, आपके आसपास थोड़ा सा खाली स्थान हो। तीसरी चीज़ जो ये है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार का अननेसेसरी साउंड ना हो। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट जगह है वो आपकी इंडोर हो सकती है। तो इसके लिए आप इस तरीके से इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके उपरांत बुजुर्ग को जिस प्रकार इस जीवन में, इस युग में हर एक दिन अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो योग उनके साथ सीधे सीधे तौर पे कनेक्टेड है। उसी प्रकार जैसे जैसे जीवन में बहुत सारी चीज़ों की अपडेटेशन आई है, उसी प्रकार योग में भी एक योगा थेरेपी की अपडेट भी आई है। जिस प्रकार बुजुर्ग को अगर टीबी की समस्या है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, साइटिका पेन है, या बैक पेन है, या किसी भी प्रकार का लाइक सर्वाइकल पेन, तो उसके अनुसार योगिक क्रम में सबके लिए अपनी एक अलग अलग योगा थेरेपीज़ हैं, जो एक उस पर्टिकुलर रोग के निदान के लिए, उसको क्योर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इवन रिसर्च बेस्ड भी आपको इसमें अगर आप देखना चाहें तो काफ़ी ऐसी रिसर्च हैं जो कहती है सीधे तौर पे कि फिजियोथेरेपी और योगा जैसे बहुत ही कंपैरेटिवली सिमिलर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वो आपके लिए प्रैक्टिसेस के लिए हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं कि बुज़ुर्ग लोग इस पूरे अभ्यासक्रम को अपने जीवन में अपनाएंगे और इसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में इसको बेनिफिट्स को अपने जीवन में लाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई प्रोग्राम के साथ। अपना रेडियो 96.9 FM